नूर ज़लाम। इस्लामी महीना रजबुल मुरजब अपनी ज़ाहिरी और बातनी बरकतों के साथ रवां दवां है। इस बाबरकत महीने में हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कुद्दूस ने एक अजीम मौजज़ा अता फरमाया। मौजज़ा का माना वो अमल, वो काम जो इंसानी अकल को आजिज़ कर दे, उसे मौजज़ा कहते हैं। रब्बुल इज़्ज़त तमाम अंबिया और तमाम रसूलों को अपने अपने वक्त में और दौर में मौजज़ा अता फरमाता रहा, ताकि उन हस्तियों की अजमत, शान, मकाम और बरतरी उस ज़माने के सारे इंसानों पर वाज़े हो जाए। उन्हीं ये हकीकत खुल जाए कि अल्लाह जिसे नबूव्वत और रिसालत से सरफराज करता है, उसका मकाम और है और आम इंसान का मकाम और है। जितने अंबिया और रसूल इस दुनिया में जलवगर हुए, उनके मौजज़ात सिर्फ ज़मीनी हद तक ज़ाहिर होते रहे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेहरबान खुदा ने सिर्फ ज़मीन का नहीं, सारी कायनात का नबी और रसूल बनाया। इसलिए हुजूर के मौजज़ात भी आफाकी हैं। हुजूर के मौजज़ात का ताल्लुक ज़मीन से भी है, फिजाओं से भी है, हवाओं से भी है, आसमानों से भी है, आलम ज़ाहिर से भी है, आलम बातिन से भी है, इस दुनिया से भी है और आखिरत से भी है। और उन मौजज़ात में मौजज़े मेराज तमाम मौजज़ात की जान है। क्योंकि हुजूर को सारी कायनात का नबी और रसूल बनाया गया। मौजज़े मेराज के जरिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस सारी कायनात की सैर कराई गई, मुशाहदा कराया गया, जहां जहां तक हुजूर की नबूवत भी थी, रिसालत भी थी, हुकूमत भी थी। हर जमाने में ये सवाल उठता रहा है, आज भी लोग सवाल करते हैं
और आने वाले जमानों में भी होगा कि वो शख्सियत अगर उसके वजूद में कोई तकलीफ होती थी तो वो दर्द महसूस करता था। वो शख्सियत जिसके गले में कोई कपड़ा डालकर उसे मरोड़ता तो उस शख्सियत का गला सुर्ख हो जाता था। तीर बरसाए गए, दांत भी टूटे, तो वो शख्सियत इंसानी और बशरी सारी सिफात जब अपने वजूद में रखती है तो वो आसमान तक कैसे गई, आसमान के दरवाजों को कैसे क्रॉस किया, अजराम फलकी को कैसे मुसख्खर किया, जमीन से ऊपर जब कोई उठता है तो सबसे पहला वास्ता उसको कुर्रे हवा से होता है। जमीन से बुलंदियों पर पूरी कायनात में हवा का राज है, उस हवा को क्रॉस करना। फिर जब आसमान की बुलंदी तक किसी की पहुंच होती है तो आगे कुर्रे नार है, आग ही आग है, उस आग से सलामती के साथ आगे जाना। वो वजूद जो इंसानी और बशरी सिफात अपने अंदर रखता है, आसमानों पे फलां से मुलाकात करना, आसमानों के जुमला मामलात को डीपली और पूरी बारीक बीनी के साथ मुतालिया करना और मुशाहिदा करना। आलमे मिसाल में अमलों का जहान है, अच्छाई का बदला ये है, खामी गलती और बुराई का अंजाम ये है। उन सारी तस्वीरों को अपनी आंखों से देखना, सिदरतुल मुंतहा तक रसाई होना और जहां फरिश्ते माजरत भरे लहजे में कह रहा हो, लौ दलौतो अन मिलतन लअहतरक्तो, अगर उंगली के एक पोरे के बराबर भी मैं अपनी परवाज को बुलंद करना चाहूं तो मेरा नूरी जिस्म जल के राख हो जाए। उस पॉइंट और उस मकाम को भी क्रॉस कर जाना। तो ये सवाल हर जमाने में अपनी पूरी तवानाई के साथ मौजूद रहा। ईमन के खुद इस्लामी जहान में भी कितने लोग इस सवाल के आगे, वजह क्या है ये अल्लाह जानता है, मुझे आपको कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तारीख है, उस तारीख का एक पहलू हमारे सामने मौजूद है, उसको हल्का सा टच करना है कि इस्लामी दुनिया के अंदर कलमा पढ़ने वाले कितने लोग हैं जो इस सवाल के सामने अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगे। कितने नाम हैं, लेकिन बड़ी सादा सी बात है कि वो शख्सियत
जो अपनी बशरी और इंसानी सिफात के बावजूद ये अजीम मौजज़ा दिखा रही है। क्या उसने ये कहा है कि ये जो कुछ किया है या जो कुछ हुआ है मैंने किया है? नहीं, अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की है कि मेरा मुस्तफा ये नहीं कहता कि मैं बुराक पे चढ़ा। मेरा मुस्तफा ये नहीं कहता कि मैं मस्जिद हराम या उम्मे हानी के घर से मस्जिद अक्सा को पहुंचा, इमामत अंबिया का शर्फ हासिल किया। मेरा मुस्तफा नहीं कहता कि कब्र मूसा पे उतरा, मदीना में उतरा। मेरा मुस्तफा नहीं कहता सातों आसमानों का तफसीली मुशाहदा किया, अंबिया से मुलाकातें की, दोज़ख और जन्नत के मनाजिर देखे, आमाल सालिहा और आमाल बद का बदला अपनी आंखों से मुशाहदा किया। सिदरतुल मुंतहा तक मैं पहुंचा, लामका का अजीम मुसाफिर मैं ठहरा। फरमाया नहीं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये जितना सफर तय हुआ मैंने अपनी कुदरत से कराया। अगर उसको साहिब कुदरत मानते हो तो उसके इस फेल को भी मान लो। अगर उसको साहिब इख्तियार मानते हो तो उसके इस अमल को भी मान जाओ। अगर उसको सारी कुदरतों, तवानाइयों, ताकतों और इख्तियारात का सरचश्मा मानते हो तो फिर ये मान जाओ कि उसने अपने महबूब को ये मौजज़ा अता फरमाया। उसकी कुदरत का ये आलम है कि हजरत उज़ैर नबी अलैहिस्सलाम 100 साल तक उनको मीठी नींद की गोली खिलाई, साथ उनका गद्दा भी मौजूद है, साथ उनका खाना भी मौजूद है। 100 साल तक सोते रहे। बहुत तवज्जो, वो 100 साल का जो लम्हा गुजरा उसका पूरा असर गद्दे पे हुआ। उसे मौत आई, उसकी हड्डियां गली, उसका गोश्त खुश्क हुआ, उसका चमड़ा खत्म हुआ, लेकिन वही 100 साल साथ रखे हुए खाने पे भी गुजरे। जनाबे उज़ैर जब जागे खाना ताजा था। एक ही माहौल में, एक ही मकाम पे 100 साल का दौरानिया गुजरता है और उसका अमल गद्दे पे जाहिर हो रहा है। खाना अपनी सारी लज्जतों के साथ मौजूद। ये अल्लाह मिसालें इसलिए बयान करता है कि सारी कायनात को कयामत तक ये बात वाज़ेह होती रहे कि कुदरत वाला यूं हुआ करता है। तो इसलिए कहा कि मेरे महबूब ने दावा नहीं किया। मेरे महबूब के मिजाज में तो दावा है। ये तो 14वीं सदी के मौलवियों और पीरों का काम है, बेमकसद दावे करना, फजूल दावे करना। दावा वही करता है जिसका बर्तन खाली हुआ करता है। आप बाल्टी को, टीन को, किसी बर्तन को टूटी के नीचे रख दे, ऊपर से टूटी खोल दे, जब तक बर्तन खाली होगा आवाज आती रहेगी। और जूं जूं बर्तन लबालब भरेगा, पानी के गिरने की आवाज, तो खोखला दावा करता है, खाली बड़े मारता है। जिसका मन भरपूर हो उसके लबों पे मोहब्बत के ताले सज जाया करते हैं।
और सबसे ज्यादा भरी कायनात में सीने की दुनिया के एतबार से लबरेज कौन है? वो मेरे आका की जात है। हुजूर ने दावा नहीं किया, आजिज़ी का ये हाल है। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे बहुत ऊंचा करके पेश न किया करो, मैं उस मां का बेटा हूं जो सूखा हुआ गोश्त खाया करती थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मुहम्मद व बारिक। तो एतराज तब हो, ऑब्जेक्शन तब हो कि हुजूर कह रहे हो कि मैंने ये किया है। फरमाया होश के नाखुन लो, देखो तो सही हुजूर के इस सफर अक़दस का अल्लाह ने सारा मामला अपने जिम्मे ले लिया है कि सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दी। वो अल्लाह जो हर कमी से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर पाबंदी से पाक है। आपको समझ आ गया? तो वो अल्लाह और दूसरे मकाम पे फरमाता है, वो समझने वाली बात अगर आपको समझ आ गई तो, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जिनको सूरह यासीन याद, उनको यह आयत करीमा सूरत यासीन के आखिर में सामने आ गई होगी। अल्लाह अपनी शान बयान करते हुए और अपना मकाम बयान करते हुए फरमा रहा है कि अल्लाह जिस चीज को बनाने का इरादा करता है, ये इरादा लफ्ज़, अब उस शय में आसमान भी है, शय में जमीन भी है, शय में दरख्त भी है, शय में पहाड़ भी है, शय में नहरें भी हैं, शय में दरिया भी हैं, शय में समंदर भी है, शय में चींटी भी है, शय में बकरी भी है, शय में शेर भी है, शय में हाथी भी है, शय में फरिश्ता भी है, शय में जिन भी है। फरमाया इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन। अल्लाह जिस चीज को पैदा करने का इरादा कर लेता है उसको वंगार की जरूरत नहीं है, मिस्त्रियों की जरूरत नहीं है, हेल्पर्स की जरूरत नहीं है, वर्कर्स की जरूरत नहीं है, खाम मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उसको सुबह शाम ड्यूटियां लगाने की जरूरत नहीं है, उसको मौसम के हालात चेक करने की मजबूरी नहीं है। जिस चीज का इरादा कर लेता है, कहता है कुन हो जा, वो शय हो जाती है। जिसके इरादे से सारी कायनात बन रही है, सज रही है, अपनी इंतहा को जा रही है, अगर उसका ये मकाम और उसका ये हाल और उसका ये ताकत है, यहां तो इरादा नहीं है, जिब्राइल को मुस्तफा के इस्तिकबाल के लिए भेज दिया है। सिर्फ इरादा नहीं है, पूरा प्लान है, पूरी मनसूबा बनती है। को समझ आ रही है या नहीं? ये सोचें, अगर कभी विश्वसा आने लगे कि ये कैसे हो गया, तो उसके इरादे का ये हाल है, इरादा करे तो 7 आसमान बन जाए, इरादा करे तो 7 जमीनें बन जाए, इरादा करे तो आसमान पे चांद और सूरज चमकने लगे, इरादा करे तो सैयारे और कहकशाएं सारी कायनात के लिए मंजर नवाजी का काम करने लगे, इरादा करे तो आसमान जमीनों पर ये रेंगते हुए दरिया और फैलते हुए समंदर अपनी तुग़यानियों से कायनात को बता रहे हो हम मखलूक है, खालक का आलम क्या होगा।
जब उसके इरादे का ये हाल है, तो जब वो एक मनसूबा बंदी के साथ जन्नत को सजाता है, आसमानों को दुल्हन बनाता है, बुराक का इंतखाब करता है, नूरियों के सरदार जिब्राइल अमीन को मेरे रसूल का दरबान बना के फर्शे जमीन पर भेजता है, तो फिर ये सफर कैसे तय न हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और थोड़ी आप अगर और दिलचस्पी लेंगे, और है आपकी अंदाजा हो रहा है दोस्तों, आज अल्लाह फरिश्तों को भी बताना चाहता है, जिन्होंने आदम का खमीर देख के कहा था कातिल और फसादी मखलूक तरतीब दी जा रही है। आज अल्लाह नूरियों का नुमाइंदा, किन का नुमाइंदा? जिब्राइल नूरी सफीर है, नूरियों का नुमाइंदा है, नूरियों का सफीर है। आज नूरियों का सफीर जमीन पर आ रहा है कि खाक नशीन मिट्टी पे बैठने वाला अपने कदमों से अर्शे बरी को अजमत अदा करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तुम ही कहते थे कि कातिल, तुम ही कहते थे कि फसादी पैदा कर रहे हो। इसी बशरी जमात में, इसी इंसानी कारवां में मेरा ये हबीब इन अजमतों का मकाम और मशान लेके आया है कि वो फरिश्तों का जो तुम्हारा सरदार है, आज उसकी नौकरी और चाकरी के लिए सारे नूरियों का एलची और नुमाइंदा बनकर मेरे महबूब को खुशामदीद कहने चला है। मुख्तलिफ जावियों से बात निकलती जाएगी और ये सफर फिर मेरे लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि कभी ये ख्याल ना आए, और ख्याल आने लगे तो फौरन अल्लाह के उस कलाम की तरफ मुतवज्जे हो जाओ कि अल्लाह फरमाता है महबूब ने नहीं, मैंने सैर कराई। और उसकी ताकत, उसके इख्तियार, उसकी कुव्वत और उसकी पावर को अगर मानते हो तो फिर ये महबूब के लिए सारी कायनात का सजाना और सजा के फिर सारी कायनात का मुशाहिदा कराना, सारी कायनात का मुतालिया कराना और सारी कायनात का विजिट कराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बात छिड़ी थी कि हर नबी और रसूल का अपना दायरा है, अपनी रेंज है। जितने दायरे और जितनी रेंज में नबी और रसूल आया है, उस शान के मुताबिक अल्लाह ने उसे मौजज़ा अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है। एक तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, नबियों रसूलों याद रखना, जो हबीबुल्लाह का ताज पहन के आ रहा है वो खलील का भी सरदार है, वो नजी का भी सरदार है, वो कलीम का भी सरदार है, वो रूहुल्लाह का भी सरदार है। तुम सारे उसके मुक्तदी हो, वो मुक्तदा है, वो इमाम कुल है, वो इमाम कायनात है, वो इमामुल अंबियाई वल मुरसलीन है, वो ताजदारे कायनात का जलवा लेकर और शाम लेकर मेरी कायनात के अंदर मबऊस होने वाला है। और दूसरा, तुम मिस्र तक, शाम तक, फलस्तीन तक, अरब तक, अजम तक
नबुव्वत और रिसालत का पैगाम पहुंचाने के लिए जलवागर हुए थे। और वो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों तक उसकी रिसालत की गूंज कयामत तक मौजूद रहेगी। और अल्लाह के हबीब ने इस जुमले की तशरीह करते हुए फरमाया था, इन्नी उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूकात की तरफ रसूल बना के भेजा। अब चूंकि दायरा बहुत बड़ा हो गया, रेंज सारी कायनात हो गई, अल्लाह ने मौजज़ा भी वो अता फरमाया जिसका ताल्लुक जमीन से भी है, आसमान से भी है, जिसका ताल्लुक जमीन की गहराइयों से भी है, आसमान और जमीन के दरमियान फिजाओं से भी है, जिसका ताल्लुक जाहिर से भी है, जिसका ताल्लुक बातिन से भी है। जब सारी कायनात अपने महबूब के नाम करती, शब मेराज रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दरबार में पेश हुए, जो बातें हुई, जो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू हुई, उसमें से कुछ चीजें अल्लाह के हबीब ने उम्मत तक पहुंचाई। अल्लाह ने यह भी फरमाया था, अना व अंता व मा सिवाका खलक़तु लिअजलिक, मैं तो मैं हूं, अल्लाह फरमाता है, और तू है, मुस्तफा है, मुर्तजा है, अहमद है, महमूद है, आकिब है, साकिब है, साहिबुल ताज है, साहिबुल मेराज है। तू है, मैं हूं। फरमाया तू और मैं। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, जितनी मेरी कायनात है वो मैंने तेरे लिए पैदा फरमाई है। ये सारी कायनात का निज़ाम, ये बज़्म कायनात अपने महबूब के लिए तरतीब दी है, महबूब के लिए तख्लीक फरमाई है और महबूब के लिए सजाई है। जब सारी कायनात अपने महबूब के लिए सजाई, अब अल्लाह की चाहत ये है, आरज़ू ये है कि सारी कायनात का मुशाहदा मेरा मुस्तफा कर ले। ड्यूटी करने वाले, खिदमत करने वाले मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। अल्लाह की ड्यूटी करने वाले फरिश्ते भी हैं, अल्लाह की ड्यूटी करने वाले अंबिया भी हैं, अल्लाह की ड्यूटी करने वाले रसूलों की जमात भी है, अल्लाह की ड्यूटी करने वाले औलिया की जमात भी है। तफसील कुरान हदीस में अपनी जगह मौजूद है। ड्यूटी करने वाला अपना अपना मिजाज रखता है। कुछ मेरे मांगने वाले होते हैं, वो खुश नसीब कहलाते हैं, वो सादतमंद कहलाते हैं, जो अपने आका की मर्जी में अपनी मर्जी को फना कर देते हैं, वो इस दुनिया में भी बामुराद हैं, आखिरत में भी बाकमाल है। कुछ ऐसे भी होते हैं, पानी लाओ नहीं ला सकता, दरवाजा बंद कर दो मुश्किल है। कुछ समझ आ? जानवर गर्मी में बंधे हैं, छांव में कर दो, राने दो, रान दो। समझ आ गई? मिजाज हैं या नहीं? दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै व हुवा कल्लुन अला मौला ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर। ये नौकरों की मुख्तलिफ किस्में जो है, खुद अल्लाह ने उनकी मिसाल कुरान में दी है। फरमाया कुछ ऐसे भी नौकर हैं जो बजाए अपने मालिक का सुकून बने, अपने मालिक के दिल का करार बने, अपने मालिक की रूह का सुकून बने,
अपने मालिक के दिली और ज़हनी इत्मीनान का सबब बने। वो हुआ कल्लुन अला मौलाहु, वो अपने मालिक पे बोझ बन के रहते हैं। मैं कुछ ऐसे भी आब्द हैं। अब मैं नौकर खादिम से आब्द की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो है या नहीं? लोगों का कहना यह है कि आब्द का माना बंदा, आब्द का माना इंसान, आब्द का माना बशर। तुम नूर 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 की क्या रट लगाते हो? दोस्तों, इस नुक्ते को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना। रिसालत से अबदियत ऊंची है, नबुव्वत से अबदियत ऊंची है। पहले अबदियत है, उसके बाद नबुव्वत है। पहले अबदियत है, उसके बाद रिसालत है। अब्द होना रसूल होने से आला, अब्द होना नबी होने से आला। चूंकि अब्द होना नबुव्वत और रिसालत के शर्फ से आला है, इसलिए अल्लाह बार बार अपने मुस्तफा को अब्द फरमाता है। वो निक्का शो करन वास्ते नहीं, बड़ा दिखाने के लिए फरमाता है। हमें बिस्मिल्लाह आती है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, सारे पढ़े, बस इतनी ही पढ़नी है। मैं तजर्बा ये है, सादे इलाकों में, देहाती इलाकों में किसी को कहना कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है वजीफे के तौर पे, तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सारा पढ़ते। इसलिए मैं विसात कर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलग है, कलमा तय्यबा अलग है। इसमें अल्लाह के 3 नाम हैं। कितने नाम हैं? अल्लाह, रहमान, रहीम। अल्लाह, इस लफ्ज को अल्लाह ने पहले जिक्र किया, उसके बाद रहमान, उसके बाद रहीम। इसका मतलब यह है कि अल्लाह, अल्लाह का वो नाम है जो मर्तबे में रहीम से ऊंचा है। अल्लाह, मेरे अल्लाह का वो नाम है जो मर्तबे में रहमान से ऊंचा है। जिस तरह ये मिसाल है, इसी तरह एक लफ्ज़े अब्द है, एक लफ्ज़े रसूल है, एक लफ्ज़े नबी है। अल्लाह की निगाहों में सबसे ऊंचा लफ्ज़े अब्द है। इसलिए अल्लाह फरमाता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही। इसलिए अल्लाह फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। इसलिए अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी बिअब्दिही। इस पे और बात हो सकती है, लेकिन फिर हमारी मंजिल दूर हो जाएगी। सिर्फ इशारा करना है और आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और लुत्फ ये है कि मैं और आप, मैं अकेला न रह जाऊं। चंगी भी इकट्ठे रहिए तो माड़ी भी इकट्ठे। हमा यारा दर दोज़ख, हमा यारा दर बहिश्त। मैं और आप अपनी अपनी जगह दावे करते रहे, नारे लगाते रहे, शोर मचाते रहे। हम बड़े अब्द हैं, रसूलुल्लाह के बड़े सच्चे गुलाम हैं, अपने मुर्शिद के बड़े वफादार हैं, अपने अल्लाह के बड़े अब्द हैं। हमारे शोर मचाने से, हमारे नारे लगाने से, हमारी शेखियां बिगाड़ने से और हमारे दावे करने से हमारा अब्द होना, गुलाम होना, नौकर होना सच साबित नहीं हो सकता जब यार कहे कि ये अब्द है। कुछ समझ आ रही है? तो इसलिए अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अपने अपने तौर पे हर बंदा अब्दियत का दावेदार है,
लेकिन मुस्तफा का वो निराला मकाम है कि अल्लाह फरमा रहा है हाँ मुझे इसके अब्द होने पे नाज है। क्या दूसरे मकाम पे अल्लाह ने नहीं फरमाया फला वरब्बिका, फला वरब्बिका, कसम है तेरे रब होने की। तो ये बात खैर तो मैं अर्ज कर रहा था हुजूर वो अब्द हैं जिनके अब्द होने पर अल्लाह नाज फरमा रहा है, और हुजूर वो अब्द हैं जिनकी नौकरी को, जिनकी ड्यूटी को, जिनकी खिदमत को, लफ्ज सुनते जाइए, जिनकी मोहब्बत को और जिनकी मार्फत को अल्लाह ने अपनी बारगाह में इस शान के साथ कबूल किया। फरमाया कोई अब्द शाम तक, कोई अब्द मिस्र तक, कोई अब्द फलस्तीन तक, कोई अब्द जज़ायर तक, कोई अब्द बर्रे सगीर तक, कोई अब्द मशरक़े वुस्ता तक, कोई अब्द यूरोप तक, कोई अब्द अरब का, कोई अब्द अजम का, लेकिन मुस्तफा की अब्दियत इतनी कामिल, इतनी मुकम्मल है कि सारी कायनात में मुस्तफा की अब्दियत का परचम लहरा दिया। जब सारी कायनात मुस्तफा की रेंज में कर दी, अब आप किसी अपने बंदे पर, नौकर पर बहुत खुश हो जाए, वो आपकी हर जरूरत का ख्याल रखे, वो आपकी हर ड्यूटी खुशी से दे। कुछ समझ आ रही है? अब आपको वो ख्वाजा मुअज़्ज़मुद्दीन का किरदार समझ आ रहा होगा कि गंदम सियाल शरीफ के खेतों में काटी जा रही है, लस्सी का डोल भी है, सालन वाला बर्तन भी है, जिन बर्तनों में खाना है वो भी है, पानी भी है, और वजूद एक मुअज़्ज़मुद्दीन का है। कोई सर पे है, कोई बगल में है, कोई दाएं हाथ में है, कोई बाएं हाथ में है, कोई रोटियां कपड़े में बांध के इधर लटकाई हुई है। वो शम्सुल उलमा का एजाज पाने वाला, सियालवी साहबजादगान की उस्तादी का शर्फ पाने वाला, सियाल शरीफ के मुसल्ले की इमामत का मर्तबा हासिल करने वाला, सैयदुना पीर मेहर अली शाह की तरबियत करने वाला, पीर सियाल के खुलफा का मर्जे मुअज़्ज़मुद्दीन इस शान के साथ, अबदियत, खिदमत, नियाजमंदी वाली शान के साथ जब खेत में पहुंचता है, खिदमतगारों के सामने खाना रखता है, वो खाने में मसरूफ होते हैं। ये सच्चा सुच्चा अब्द और खिदमतगार दरांती पकड़ लेता है, मैं वेला हूं, मैं फारिग हूं, लंगर की गंदम काटने में जो टाइम लग जाए फायदा हो जाएगा। आज का खादिम तो सिर्फ पीर की मौजूदगी में ही उफलता है। कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? सच्ची खिदमत ये है और सच्ची ड्यूटी ये है जो कंड के पीछे दी जाए, जिसमें रियाकारी न हो, जिसमें नुमाइश न हो, जिसमें दिखलावा न हो। इस एतकाद के साथ ड्यूटी की जाए कि मेरे इस अमल को अल्लाह देख रहा है, मेरे इस अमल को अल्लाह का रसूल देख रहा है, और मेरे इस अमल को जो मेरी नजरों में कामिल मुर्शिद है वो देख रहा है। और शक व शुबा से दूर रहकर मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, तुम्हारे अमलों को अल्लाह भी देखता है, उसका रसूल भी देखता है, और कामिल ईमान वाले भी देखते हैं। तो अगर पिछली सदी में शमसुद्दीन सियालवी का ये नौकर
ड्यूटी खिदमत मोहब्बत और मार्फत के इस मकाम पे हो तो फिर रसूलुल्लाह की शान। अल्लाह अकबर। तो जिस खादिम पर आका का दिल अंदर से राजी हो जाए, जिस खादिम की तरफ से हर वक्त ठंडी हवाएं आती, जो सिर्फ लफ्जों का इंतजार न करता हो, चेहरे का तासुर पढ़ के अपनी ड्यूटी देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता हो, फिर एक वक्त आता है कि मालिक कहता है जहां जहां मेरे कारोबार हैं, जहां जहां मेरी जमीनें हैं, जहां जहां मेरे बाकी मामलात हैं, मैं अपने सारे मामलात का जिम्मेदार तुम्हें बनाता। ये होता है या नहीं होता? अगर ये होता है और आपके ज़हन में ये मिसाल बैठ गई है तो अब आइए मकाम रिसालत को समझने की कोशिश कीजिए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने उस बंदे को जिस बंदे के सीने से अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत के नूर इस तरह फूटे कि सारी कायनात के ज़र्रों को चमका के रख दिया। और अल्लाह अपने महबूब की अदाओं पर, महबूब की ड्यूटियों पर और महबूब के अंदाज़े खिदमतगारी पर और महबूब के सोज़े मोहब्बत पर इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ, अल्लाह ने फरमाया ए जाने जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सारी कायनात आपकी रेंज में की जा रही है। 51 साल 50 और एक ऊपर 51 साल आपकी उम्र हो गई। 27वीं शब है, 27वीं रजब की रात है। आ जाइए, सारी कायनात का मुशाहिदा कर जाए। किस उम्र में? 51 साल। तवज्जो है क्या? आइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी कायनात का चार्ज देने के लिए जहां जहां तक मेरे मुस्तफा की रहमत और रिसालत और नबुव्वत की खुशबू मौजूद थी, उस सारी कायनात का हाकिम बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए, इख्तियार देने के लिए महबूब से फरमाया आओ देख। और ऐसे नहीं कि जज्बाती बातें करके मेले को बेमकसद लूटना दलील है। क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अचानक उठे, सहाबा जितने बैठे थे वो साथ गए। यहूदियों को जहां इकट्ठ होता था वहां चले गए, अंदर नहीं गए। दरवाजा किसी से कहा खटखटाओ, दरवाजा खटखटाया गया। हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं ऐलान करता हूं कि तुम मेरी रिसालत का इकरार करो। उन्होंने कहा आपने सनेहा देना आदेश किया। समझ आई या नहीं आई? ये होता है, ये नहीं होता। मैं तो समझना पैगाम पढ़ाना अपड़ा छड़े होंदा या नहीं होंदा। ये मिजाज कब से आ रहा है? कुछ समझ आ रही है? ये मिजाज नया नहीं है। सिर्फ कोट मोमिन का, सिर्फ सरगोधे का, सिर्फ भलवाल का, सिर्फ मोजमाबाद का, ये मिजाज उधर से आ रहा है। यहूदी कहने लगे आपने पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिया। हुजूर ने दोबारा वही ऐलान कराया। उन्होंने कहा आपने पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिया। ये मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूं। उसके बाद हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें कह रहा हूं या इस्लाम की छांव के नीचे आ जाओ या जितनी जमीनें तुम्हारे कब्जे में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अगो कोई बंदा बिचो थोड़े उठिया ना मैं तुम ठीक कर। तवज्जो, मैंने पैगाम दिया है जितनी जमीनें तुम्हारे कब्जे में हैं या तो इनको मुनासिब रेट पर फरोख्त कर दो, अगर नहीं फरोख्त करोगे फलां दिन तक
जमीनें मैंने अपने कब्जे में करनी है। वो कहने लगे ये तो हमें पता है, आप जमीनें ले सकते हैं, मालकी नहीं रहने देते, मुजारिया रहने दो। हम अच्छे समझदार तजर्बाकार काश्तकार हैं। सुनो, हुजूर ने फरमाया नहीं, जब मौका आएगा देखा जाएगा। और अगला जुमला जो मेरे दावे की दलील है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था, लोगों जमीन सारी की सारी अल्लाह की और उसके रसूल की है। इशारतन ये बात भी समझ आई, किसी जमीन वाले को अपनी जमीन का कोई मामला बिगड़ता हुआ महसूस हो, वो कसरत से दरूद शरीफ पढ़े। आपको समझ आ रहा है? क्योंकि जमीन का मालिक अल्लाह है, जमीन का मालिक उसका रसूल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फरमाया ये सब जमीनें और ये सारी कायनात मुस्तफा के नाम अलर्ट करती है। आज 51 साल की उम्र में 27वीं शब को आओ, अपनी धरती का मुशाहदा और मुतालिया करो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मकाम पे फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। हदीस का आखिरी जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, मैंने क्या मंजर देखा, इज उतीतो बिमफातिह खज़ाइनिल अर्द हत्ता वुज़िअत फी यदी। अल्लाह ने जमीन के अंदर जितने खजाने हैं उनकी चाबियां मेरे हाथ में रख दी। ये सारी कायनात अपने मुस्तफा के हवाले की जा रही है। और दूसरे मकाम पे हुजूर ने फरमाया, लोगों इस बात को याद रखना, एक तो जमीन है, जमीन का इख्तियार है, जमीन की मालकी और मालकीयत है, जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने हैं, वो तो मेरे ही हैं, अल्लाह ने मुझे अता कर दिए। बाज लोगों के ज़हनों में ये ख्याल आ सकता है कि इज्जतें देना, मर्तबे देना, शाने देना, अल्लाह की बारगाह से माफी का तमगा लेके देना, ये किसका काम है। दूसरे मकाम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देख लोगे रोज़े क़यामत अल्लाह शफाअत का इख्तियार भी और इज्जत और शान का इख्तियार भी मुस्तफा को अता फरमा देगा। लिहाजा जो इज्जतों का तलबगार है वो रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, जो खुशियों का तलबगार है वो रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, जो सेहतमंदी और तंदुरुस्ती का तलबगार है वो रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, जो खुशी और खुशहाली का तलबगार है वो रसूलुल्लाह की तरफ ध्यान कर। अब इन आयात और अहादीस की रोशनी में ये बात मुकम्मल तौर पर खुल के और निखर के सामने आ गई कि सारी कायनात का चार्ज अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। आज अल्लाह ये चाहता है जो कायनात मुस्तफा के हवाले की गई है, मुस्तफा उसका विजिट फरमा ले, अच्छी तरह सारी कायनात का मुशाहिदा कर ले, ध्यान से देख ले। जहां जहां हुजूर ने कोई इख्तियार इस्तेमाल करना हो, हुजूर पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरे एतमाद के साथ अपने इख्तियार को इस्तेमाल फरमा। यही वजह है, सुन लो, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 4 वजीर अता किए हैं। कितने वजीर अता किए? 4 अता किए। और आपको अब वो सारे नाम अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर को याद हो गए हैं। फरमाया 4 वजीर हैं। फरमाया कहां? 2 आसमानों में है, 2 जमीनों में है। आसमानों में जमीनों में जो 2 वजीर है, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर फारूक है। कुछ समझ आ रही है या नहीं? आज का हुक्मरान तो मजबूर होके भी विजारतें देता है, ब्लैक मेल होके भी विजारतें देता है, अपना कच्चा चट्ठा छुपाने के लिए भी वजारतें देता है, अपनी टीम को कवर रखने के लिए भी वजारतें देता है,
अपना फिगर पूरा करने के लिए भी विसारते देता है। और मुस्तफा की शान बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया है, वला तारिफन्नहुम बिसीमाहुम वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल। मेरे महबूब का मकाम ये है, लोग अपने लबों से जो लफ्ज निकालते हैं उनसे भी मेरे महबूब को पता चल जाता है खोटा है या सच्चा है। लफ्ज तो बाद की बात है, फरमाया वाला तारिफन्नहुम बिसीमाहुम, वो माथे पढ़ के भी फैसला कर लेता। तो फिर सिद्दीक व फारूक का मकाम सीना मुस्तफा में क्या होगा? फरमाया 4 वजीर हैं, 2 वजीर जमीनों में हैं, 2 वजीर आसमानों में हैं। जमीनों में रहने वाले वजीरों का नाम अबू बकर व उमर है और आसमानों में रहने वाले वजीरों का नाम जिब्राइल व मीकाईल। बात खुल गई कि अल्लाह ने सारी कायनात मुस्तफा के हवाले की और शबे मेराज कायनात का विजिट करा के बता दिया। हुक्मरानी का चार्ज अमली तौर पर अपने कब्जे में लेके वापस जाओ। या अल्लाह मैं वापस जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया उम्मत के लिए भी कोई तोहफा। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चूंकि अल्लाह जानता है कि भरी कायनात में रसूलुल्लाह को अल्लाह के बाद मोहब्बत जिससे है वो हुजूर की उम्मत है। और उस लम्हे भी अल्लाह ने ये मुशाहदा फरमा लिया था जब अल्लाह ने करम करते हुए करम की इंतहा करते हुए फरमाया था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर उस वक्त भी उम्मत को याद करने लगे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अल्लाह, मैं सलामती सिर्फ अपने खाते में नहीं रखूंगा, सबसे पहले जो मेरी उम्मत के गुनाहगार उम्मती है मैं उनको सलामती से हिस्सा दूंगा। वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन। दूसरे नंबर पे नेकोकारों को भी सलामती की खुशबू मिलेगी। जुमरात को हमारा कोट मोमिन तिब्बा मुराद के पास हमारा इदारा है, वहां प्रोग्राम है। इस मौजू पे जरा मैंने तफसील के साथ जानना है, आपके पास टाइम हो। जुमरात चूंकि शबे मेराज है ना, नमाज मगरिब के बाद हमारा प्रोग्राम है, तो इस पे थोड़ी सी बात को मैं खोलूंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के बाद हजूर को प्यार है तो अपनी उम्मत से हर लहजा हर लम्हा अपनी उम्मत का एहसास करते हैं, उम्मत के साथ दिल बराना सलूक फरमाते हैं, उम्मत की बेहतरी, उम्मत की खैरखाही, उम्मत की कामयाबी और उम्मत की निजात का हर लहजा हर लम्हा हर घड़ी मेरा मुस्तफा सोचता रहता है। तो फरमाया उम्मत के लिए नमाज का तोहफा ले जाओ, नमाज का तोहफा ले जाओ। मैंने कुरान से हदीस से नमाज के फजाइल बयान नहीं करने, एक खूबसूरत नुक्ते की तरफ आप खूबसूरत लोगों का खूबसूरत दिमाग और खूबसूरत दिल मुतवज्जे करना है। समझ आ जाए तो बहुत, समझ आ जाए तो बहुत। हुजूर उस वक्त कहां थे? ला मकाम में। कहां थे? ला मकाम में। ये अलग मौजू है। अल्लाह ने दीदार कराना था, अल्लाह सिदरतुल मुंतहा पे आ जाता, अल्लाह जन्नत में जलवागर हो जाता, अल्लाह मस्जिद हराम में जलवागर हो जाता, मस्जिद अक्सा में जलवागर हो जाता। तूर की वादी में तो कुछ हो गया था ना, वो जहां चाहता हो जाता। ये अलग मौजू है। इस सवाल को हम पेंडिंग करते हैं, इसका जवाब फिर कभी देंगे, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। ला मकाम में अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार कराया और उम्मत के लिए नमाज का तोहफा दिया, नमाज का तोहफा दिया, नमाज का तोहफा दिया। नमाज कहां से आई? ला मकाम से। नमाज कहां से आई? लामकां से। नमाज कहां से आई? लामकां से। नमाज कहां से आई? लामकां से। सच्चा मुरीद चाहता है मेरा घर, यानी दिल का घर मुर्शिद खाने में बन जाए। आशिक उम्मती चाहता है मेरा घर मदीने में बन जाए। अल्लाह अकबर। सच्चा सूफी चाहता है मेरा घर अल्लाह के हरम में बन जाए, हरीम नाज में बन जाए। अब आओ, अगर ये सारे जज्बात सच्चे हैं
और ये नीयतें दुरुस्त है, तो आओ इस नुक्ते को समझने की कोशिश करो। नमाज लामका से आई, नमाज लामका से आई, नमाज लामका से आई। अगर सच्चे दिल के साथ, सच्ची नीयत के साथ कोई हमेशा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी रूह को लामका में जगह अता कर देता है। इसलिए मुस्तफा करीम ने फर्श जमीन पे खड़े होकर कहा था, अस्सलातु मेराजुल, नमाज ईमान वालों की मेराज है। कानों का चस्का लेके इस वाकया को सुनना और बात है, और लामकां से रिश्ता बनाना और बात है। आइए इस बाबरकत घड़ी में अपने रब से अहद कीजिए, आइंदा नमाज का ख्याल रखेंगे। जो नमाजें छूटी है उनको पूरा करने का एहतमाम करेंगे। अपने अल्लाह से भी तौफीक मांगे, रसूलुल्लाह से भी फरियाद करें। जुमरात को शब मेराज का प्रोग्राम है। आप उस रात नवाफिल पढ़ के कुछ लंगर बना के रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीया मोहब्बत पेश करें। इसाले सवाब